हेलो एवरीवन, काउंटेबिलिटी के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल ये आपके इंटरवल नहीं होते हैं, नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर ये तीनों आपके क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और सेट ऑफ इरेशनल और सेट ऑफ रियल नंबर ये दोनों आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। फिर हम इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर को भी डिफाइन कर चुके हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हम क्या डिफाइन किए हैं, एलिफ नॉट। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इसकी कार्डिनलिटी को क्या डिफाइन किए हैं, कॉन्टिन्यूम। और ये भी देख चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। n क्रॉस n आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। n क्रॉस z इज आल्सो काउंटेबल, n क्रॉस q इज आल्सो काउंटेबल, z क्रॉस q इज आल्सो काउंटेबल। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब हम चलते हैं कैंटर कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। कैंटर ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, इस चीज़ को देखते हैं। तो कैंटर कहता है कि देयर इज नो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर बिटवीन एलिफ नॉट एंड सी। कैंटर ने एक रिजल्ट दिया कि एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रिजल्ट तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका प्रूफ उसने नहीं दिया था। और पूरी दुनिया जो है इसी पर काम करती है कि एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कैंटर ने इसका प्रूफ नहीं दे पाया। और किसी भी बुक में इसका प्रूफ नहीं है कि एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता है। इसका प्रूफ जो है किसी बुक में भी नहीं है, और कैंटर ने भी इसका प्रूफ नहीं दिया था। तो पूरी दुनिया इसी पे काम करती है कि एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई कार्डिनल नंबर नहीं होता है। तो अब देखो, अगर मान लो सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर हम कोई सबसेट लेते हैं x बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। x या तो फाइनाइट हो सकता है, आइदर x इज फाइनाइट। x फाइनाइट होगा तो पक्का है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट x के अंदर होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी होगी। x आपका इनफाइनाइट हो सकता है, x इज इनफाइनाइट। अगर x इनफाइनाइट होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। x या तो आपका क्या हो जाए, डीनेमरेबल हो जाए, डीनेमरेबल सेट। काउंटेबल क्यों, और दूसरा क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल सेट। एक चीज़ देखो, हम काउंटेबल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि काउंटेबल में फाइनाइट सेट भी आ जाता है, ठीक है। हम इनफाइनाइट सेट लिए हैं, तो अगर हम x इनफाइनाइट होगा तो x क्या हो सकता है, या तो डीनेमरेबल सेट हो सकता है या तो अनकाउंटेबल होगा। अगर डीनेमरेबल सेट होगा, यदि x डीनेमरेबल सेट होगा तो हम इस बात को जानते हैं कि कार्डिनलिटी या डीनेमरेबल सेट इज एलिफ नॉट, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ x कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एलिफ नॉट। चूँकि हम ये जान चुके हैं कार्डिनलिटी ऑफ डीनेमरेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। क्लियर है। अब देखो, अब काउंटेबल सेट, यदि x क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, एलिफ नॉट हो सकती है, या तो एलिफ नॉट हो सकती है, या तो कॉन्टिन्यूम हो सकती है, ठीक है। अब देखो, यदि इसकी कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी तो पक्का है कि ये क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब चूंकि अनकाउंटेबल सेट होता क्या है, अगर कोई सेट अनकाउंटेबल होगा तो इम्प्लाई क्या करता है, या वो सेट जो है न तो फाइनाइट होगा न तो डीनेमरेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब जब x अनकाउंटेबल होगा तो x जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी सेट जो है डीनेमरेबल सेट कब होता है, जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्लियर है, अगर सेट जो है x जो है अनकाउंटेबल होगा तो कभी भी डीनेमरेबल नहीं होगा। जब डीनेमरेबल नहीं होगा तो x की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट नहीं होगी, यानी ये नहीं होगी। क्लियर है। अब मजे की बात है,
अब x की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है, x क्या है आपका अनकाउंटेबल सेट है। जब इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट नहीं होगी तो एलिफ नॉट के बाद, ठीक है, और कंटिन्यूम के पहले कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा उसने कौन कहा था, कैंटर ने ऐसा बोल दिया है। कैंटर की हाइपोथेसिस क्या कहती है कि एलिफ नॉट और c के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब x आपका अनकाउंटेबल सेट होगा और उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट नहीं है और एलिफ नॉट के बाद और कंटिन्यूम के पहले, c के पहले कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी क्लियर है कि अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूम नहीं होगी, तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या हो जाएगी आपकी, कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, or if x is any infinite subset of R, x is any infinite subset of R, अगर x जो है R का कोई इनफाइनाइट सबसेट है तो देन आइदर कार्डिनलिटी ऑफ x, कार्डिनलिटी ऑफ x क्या हो सकती है, एलिफ नॉट, या r कार्डिनलिटी ऑफ x क्या होगी, कंटिन्यूम होगी। ठीक है, r का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लेते हैं तो या तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एलिफ नॉट होगी, या तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कंटिन्यूम होगी। अब चूंकि देखो अगर कार्डिनलिटी ऑफ x एलिफ नॉट है, ठीक है, और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। ठीक है, अब देखो कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, तो दिस इज इम्प्लाई a इक्विवेलेंट टू b। ठीक है, तो यहाँ से देखो कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एलिफ नॉट, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एलिफ नॉट, तो दिस इज इम्प्लाई x जो है इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। क्लियर है। अब चूंकि हम ये भी जान चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर की क्या होती है, कंटिन्यूम होती है, तो कार्डिनल x सेट ऑफ रियल नंबर की क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो दिस इज इम्प्लाई x इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो अगर हम r का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे तो या तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट होगा या तो वो सेट ऑफ रियल नंबर की इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। अब इस चीज को आगे देखते हैं। अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी दो, ठीक है, एनी टू डीनेमरेबल सबसेट ऑफ R का कोई भी डीनेमरेबल सबसेट लोगे, ठीक है, एनी टू डीनेमरेबल सबसेट ऑफ R इज इक्विवेलेंट, क्या होगा, इज इक्विवेलेंट, और एनी टू अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ R इज अनकाउंटेबल, एनी टू अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ R इज अनकाउंटेबल, तो कैंटर ने यही कहा था कि एलिफ नॉट और C के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसका प्रूफ भी उसने नहीं दिया था। ठीक है, अब इसके कथन से ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ गई। ठीक है, अब देखो चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर Q और ए Q कॉम्प्लीमेंट, ओपन इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, और सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये सब आपके क्या होती हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, दिस इज काउंटेबल, और ये आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल।
आपको ये सारी चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं कि ओपन इंटरवल ए बी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है और ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर की। तो इन सभी की कार्डिनलिटी ये अनकाउंटेबल है और कहता है कोई भी अनकाउंटेबल सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी दो अनकाउंटेबल सबसेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये गलत लिख दिए, ये दिस इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो देखो ये सब आपके क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जब ये अनकाउंटेबल हैं तो ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट ओपन इंटरवल 0 1 की इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, और ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और इन सभी की कार्डिनलिटी क्या होगी, कॉन्टिनम होगी। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एलिफ नॉट होगी। ठीक है, एलिफ नॉट होगी। अब आगे चलते हैं। अब एक रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट, पावर सेट ऑफ एक्स, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर सेट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। एक्स आपका कोई सेट है, किसी भी सेट की जो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे अगर मान लो एक्स में दो एलिमेंट हो 1 2, तो इसके पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है इम्पटी और एक हो जाएगा आपका सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो ये इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 2, और इसकी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, और इसकी 4। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं x इज इक्वल टू, यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या होती है, एलिफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ, देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर एलिफ नॉट हमेशा क्या होगा, एलिफ नॉट से बड़ा होगा। ठीक है, अभी बताएंगे बाद में आपको 2 की पावर एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो और ये भी जानते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या डिफाइन कर चुके हैं, कॉन्टिनम। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ आर ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर सी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। कोई भी सेट आप ले लो, ठीक है, उसकी पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी हमेशा बड़ी होगी कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एक चीज और देखो, एक रिजल्ट और लिख लेते हैं। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो, ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए की कितनी हो जाती है, 2 की पावर एन। ठीक है, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन। तो ये सब जान चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एलिफ नॉट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर सी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कुछ रिजल्ट। एक रिजल्ट ये है आपका विदाउट प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत बड़ा है। 2 की पावर एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होती है, सी होती है। 2 की पावर एलिफ नॉट इज इक्वल टू सी, कॉन्टिनम विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत बड़ा है,
तो इसको याद रखिएगा, 2 के पावर एलिफ नॉट की वैल्यू क्या होती है, c। अब कुछ और रिजल्ट देखते हैं। कार्डिनल अरिथमेटिक, तो देख लेते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट हैं। कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू अल्फ़ा और कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू बीटा और a इंटरसेक्शन b इच इम्पटी, मतलब a और b क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉमन न हो। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। अब देखो और सारी चीज़ देखते हैं। एन प्लस एलिफ नॉट, ठीक है, ये एलिफ नॉट किसकी कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। जितने भी डी नेबरेबल सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, एलिफ नॉट है। उसमें कोई आप n जोड़ते हो, यानी द नंबर, कोई नंबर मतलब 5 6 7 आप जोड़ोगे तो ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलिफ नॉट, ठीक है। अगर मान लो एलिफ नॉट प्लस कॉन्टिनम ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिनम। ऐसे ही n प्लस कॉन्टिनम, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कॉन्टिनम। यहाँ से आपने क्या देखा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी, ये तो हो गया आपका। अब देखो एलिफ नॉट प्लस सी, अब ये जो है इनफाइनाइट जो है सेट की क्या है, कार्डिनलिटी है इनफाइनाइट सेट की। यदि इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट set such that cardinality of a equal to अल्फ़ा और cardinality of b equal to बीटा हो, ठीक है। तो therefore अल्फ़ा प्लस बीटा जो होती है ग्रेटर देन लार्जर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा में जो लार्जर होगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, इन अल्फ़ा और बीटा में जो लार्जर वही वैल्यू उसकी होगी, ठीक है। जैसे ये इनफाइनाइट और सी में जो लार्जर होगा वही होगा, ठीक है। तो एलिफ नॉट और सी में कौन सा बड़ा है, सी, तो इसकी एलिफ नॉट और सी में क्या किसकी इक्वल होगा, सी की इक्वल होगा, ठीक है। और एक छोटा सा रिजल्ट देख लेते हैं। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू अल्फ़ा और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू बीटा, तो देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है। यहाँ से कुछ देख लेते हैं। जैसे आप एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एलिफ नॉट, ठीक है। एलिफ नॉट इंटू कॉन्टिनम, एलिफ नॉट इंटू कॉन्टिनम, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिनम। तो इसके लिए भी आप यही रिजल्ट लिख सकते हो। इफ क्या लिख सकते हो आप, इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट which cardinality alpha and beta, then alpha into beta is equal to larger of alpha and beta, larger of अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा में जो लार्जर होगा वही
वही इसकी इक्वल होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा में जो भी लार्जर हो वही इसकी वैल्यू होगी। जैसे ये क्या है आपकी एलिफ नॉट और सी, इन दोनों में बड़ा कौन है सी, तो एलिफ नॉट इंटू सी किसकी इक्वल आएगा, सी की इक्वल आएगा। अब देखो ये यदि करें एन इंटू एलिफ नॉट, एन इंटू एलिफ नॉट किसकी वैल्यू होगी, एलिफ नॉट, ठीक है। एन इंटू कॉन्टिनम ये किसके इक्वल होगा, कॉन्टिनम की। तो ये कुछ रिजल्ट थे, ठीक है। अब जो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे, इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट्स और सारे रिजल्ट हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।